धन के डेक्स्ट T3 ट्रेडिंग टर्मिनल पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ये हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखने वाले हैं। ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है, सब मैं आपको बताऊंगा। और ये जो डेटा है उसको कैसे आपको समझना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको धन के डेक्स्ट T3 ट्रेडिंग टर्मिनल में लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। वेबसाइट पर आने के बाद आपको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड यहां से कर सकते हो विंडोज और मैक के लिए। ऑनलाइन यूज करना है तो ट्रेड नाउ पर क्लिक करके लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आ जाता है। अगर ब्लैक में शो हो रहा होगा तो यहाँ पर क्लिक करके आप थीम में जाके ब्राइट व्हाइट पर सेट कर सकते हो, तो व्हाइट कलर में ये आ जाता है। अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप दो तरीके से कर सकते हो इसमें। अब अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। वैसे तो इसमें सब कुछ चीजें जो है वो कस्टमाइज हो जाती है, पर एक जो लेआउट है वो ऑलरेडी इन्होंने आपको कस्टमाइज करके दिया हुआ है। तो आपको ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडर पर जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो ये एक लेआउट है जो ऑलरेडी प्री बिल्ट आपको मिलता है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हो। कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं कि आपको ऑप्शन चेंज जो है वो थोड़ी और बड़ी करनी है तो आप इधर से ऐसा बड़ा कर सकते हो, छोटा करना है तो इसको छोटा कर सकते हो। अगर आपको चार्ट जो है वो बड़ा करना है तो आप इधर से बड़ा कर सकते हो। ये जो ऑप्शन स्कैल्पर है, अगर आपको स्कैल्पिंग नहीं करनी है तो आप ये जो क्रॉस वाला बटन है इसको क्लिक करके इसको हटा भी सकते हो। अगर आपको ये IV का चार्ट नहीं देखना है तो आप इसको हटा सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये हट जाएगा। मुझे OI का ग्राफ चाहिए, चार्ट चाहिए, ऑप्शन स्कैल्पर चाहिए और ऑप्शन चेंज चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखना है तो हर एक ऑप्शन को आप बड़ा करके देख सकते हो। ये बटन पर क्लिक करके ये मैक्सिमाइज हो जाता है। आप जो भी आपका एनालिसिस करना है आपको वो कर लीजिए और एनालिसिस करने के बाद इसको फिर से मिनिमाइज आप कर सकते हो और आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाता है। सबसे लेफ्ट में आपको ऑप्शन चेन देखने के लिए मिलेगी। तो निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो ऑप्शन चेन आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इधर चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना है तो आप सेंसेक्स टाइप करिए, इसके ऊपर क्लिक करिए तो सेंसेक्स की ऑप्शन चेन आपके सामने आ जाती है। और जिस भी इसका आपको चार्ट चाहिए, जैसे 74,500 का अगर आपको चार्ट चाहिए, कॉल का चाहिए या पुट का चाहिए, पुट का अगर चाहिए इसके ऊपर जाइए, 3 डॉट इधर आ जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आपको चार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। वो चार्ट आपका इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और सेंसेक्स इधर भी आ चुका है ऑप्शन स्कैल्पर में। अगर आप इसको सेलेक्ट करके ब्लू पर लिंक कर देते हो तो अभी आप देखोगे ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है और नीचे का भी ये जो ऑप्शन है वो सब ब्लू है। अगर आपका नहीं होगा तो इसके ऊपर क्लिक करके आप एक ही कलर में सबको कर दो। और सबको करने के बाद अब मैं अगर इधर निफ्टी लगाऊंगा तो ये सब कुछ जो है वो एक साथ सिंक हो जाएगा एक ही इंडेक्स के साथ। तो ये भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। इधर आपको स्कैल्पिंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप स्ट्राइक प्राइस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। स्ट्राइक प्राइस खरीद लीजिए, लॉट साइजेस प्लस माइनस कर लीजिए, कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है यहाँ से स्विच कर सकते हो। और बाय पर जैसे ही क्लिक कर दोगे ये इंस्टेंट जो है वो बाय हो जाता है। अगर चार्ट देखना है इस पर क्लिक करो, वो चार्ट इधर आ भी जाता है। तो ये तो थी दोस्तों, हमने जो सारे जो ऑप्शंस हमें इधर मिल जाते हैं वो हमने देख लिए। अगर आपको OI का ग्राफ जो है वो भी देखना है कि एट द मनी पर किधर चल रहा है, कॉल OI 2.45 है, पुट OI 2.42 है। तो ऑलमोस्ट कॉल साइड और पुट साइड राइटिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अगर आप देखोगे तो 23,100 पर कॉल राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू पुट राइटिंग। और अगर आप सेम चीज़ 22,900 पे देखोगे तो वही आपको पुट OI काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब डेटा जो है वो आप इधर से चेंज कर भी सकते हो। और एक्सपायरी भी आपको चेंज करनी है तो इधर से कर सकते हो, OI की चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हो। तो ट्रेड लेने के लिए दोस्तों बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था। जाना है आपको ये जैसे एट द मनी 23,000 पे मेरे को कॉल खरीदना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। बाय का बटन इधर भी मिल जाता है, या तो इधर से मैं सीधा सीधा 23,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो चूज़ करूंगा और एक लॉट मुझे खरीदना है, मैं बाय पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने बाय पर क्लिक किया ये बाय हो जाता है। नीचे आप देख सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करके मैंने चार्ट भी इसका जो है वो ओपन कर लूंगा। और आप इधर डायरेक्टली देख सकते हो कि मेरी जो पोजीशन है वो आ चुकी है स्क्रीन के ऊपर ही। अभी ये मैंने जैसे ऑप्शन स्कैल्पर की मदद से किया है और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लोज पोजीशन करूंगा तो तुरंत मेरा जो पोजीशन है वो क्लोज भी हो जाएगा। और ये जो ऊपर PNL आपको दिख रहा है ये आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको आपकी ऑर्डर्स वगैरह चेक करनी है तो आप इधर प्लस में जाइए, प्लस में जाकर नीचे आइए और ऑर्डर्स पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको जो भी आपकी एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स थी वो सब इधर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप प्लस पर जाते हो और पोजीशंस पर जाते हो तो आप इधर अपनी पोजीशंस जो है वो भी मॉनिटर कर सकते हो। तो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सब कुछ चीज़ें आप इधर से कर सकते हो। अब इनकेस अगर आपको कोई टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगाना है तो वो आप कैसे लगाओगे? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जैसे मैंने 23,000 पे इधर अभी ट्रेड
ट्रेड लिया था। तो सेम चीज़ अगर मैं 23,100 पर करना चाहता हूँ तो इस पर जाऊँगा, बाय पर क्लिक करूँगा। बाय पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको लॉट लगाना है, कितने लॉट में आप ट्रेड करना चाहते हो। नीचे आपको मार्जिन दिख जाएगा, प्राइस मार्केट लगानी है, लिमिट लगानी है, आप इधर से क्लिक करके जो है वो चेंज कर सकते हो। एम दबाइए, एम दबाते हो तो मार्केट पर शिफ्ट हो जाता है, एल दबाते हो तो लिमिट पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद आपको ट्रिगर प्राइस का भी ऑप्शन मिलता है, ट्रिगर प्राइस आपको लगानी है तो आप लगा सकते हो। ये फिर आपकी एज ए ट्रिगर प्राइस एक्ट करेगी और ये आपका एज ए लिमिट प्राइस एक्ट करेगा, तो आपको वो यूज़ करना है तो कर सकते हो। बाकी इसको मैं मार्केट पर वापस से शिफ्ट कर देता हूँ। टारगेट का बटन ऑन कर लीजिए, स्टॉप लॉस का बटन ऑन कर लीजिए। यहाँ से आप टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो अपने हाथों से लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं 10 रुपये का टारगेट लगाता हूँ और 4 रुपये का इधर स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें लग चुकी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो इसको ऑन करके आप ट्रेल जंप सेट कर सकते हो कि कितने पॉइंट्स के बाद आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होना चाहिए। ये सब आपने सेट कर दिया। सेट करने के बाद इधर ट्रेडिंग और नॉर्मल दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो अगर आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी करनी है तो नॉर्मल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो ये एक सुपर ऑर्डर होती है और इंस्टेंट बाय करोगे तो जैसे ही क्लिक करोगे तो 23,100 के इसमें हमने जो है वो, तो 23,100 का मैं इधर से चार्ट लगा लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से चार्ट का बटन क्लिक करके 23,100 का हमारे सामने चार्ट भी आ चुका है। और इसको मैं थोड़ा अगर जूम करूँगा तो आप देख सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इधर लग चुका है, टारगेट हमारा इधर आ चुका है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप इसको खींच के ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो और मॉडिफाई ऑर्डर पर क्लिक कर दो, ये चेंज भी हो जाता है। जैसे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल हो रहा है धीरे धीरे, आप इधर देख भी सकते हो और ये टारगेट के बहुत पास में है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट होता है या टारगेट हिट होता है। तो अभी मुझे कुछ ही नहीं करना क्योंकि एक बार मैंने सेट कर दिया है। अब ये बाकी जो भी काम है वो डायरेक्टली आपको चार्ट पर ही ये ऑटोमेटिक कर लेगा। तो अभी हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, तो आपके सामने ही मेरा जो ट्रेड है वो एग्जिट हो गया। तो इसी प्रकार से आप ऑप्शन में जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों, धन के टर्मिनल की मदद से। बहुत ही सिंपल है और यूज़ करने के लिए भी बहुत ही एफिशिएंट है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई डाउट या दिक्कत आती हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।